मंडला जिले से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां लघु उद्योग विकास परिषद के नाम पर रोजगार दिलाने का प्रलोभन देकर जिले भर के सैकड़ों ग्रामीणों और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। रोजगार के नाम पर ठगे गए पीड़ित शुक्रवार को बड़ी संख्या में मंडला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार ठाकुर के नेतृत्व में अक्टूबर-नवंबर 2024 में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश के हर जिले के लिए रोजगार संबंधी विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पद, वेतनमान, बीमा, यात्रा भत्ता और मोबाइल खर्च देने का दावा किया गया। लेकिन नियुक्ति के नाम पर 8,500, 7,500, 6,500 और 6,150 रुपए तक की राशि किट और बीमा के नाम पर वसूली गई रसीद और प्रमाण पत्र देकर लोगों को नियुक्त भी कर लिया गया। अपने साथ हुई ठगी से गुस्साए युवा कलेक्टर पहुंचे और प्रशासन से राशि दिलाने की मांग की। मेरा नाम ज्योति यादव है और लघु उद्योग विकास परिषद में मैं काम करती हूँ और मैं मंडला ब्लॉक की कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसे कि सुग्रीव सर ने बताया कि काफ़ी सारी ज्वाइनिंग परिषद ने लिया है। जब लोगों से ज्वाइनिंग नहीं निकल रही थी तो हमने परिषद को बताया था कि ज्वाइनिंग नहीं निकल रही क्योंकि लंबा अमाउंट लगता है। किसी से 6,500 लिया जाता है, 6,150 रुपये लिया जाता है। यदि कोई कोऑर्डिनेटर की पोस्ट करता है तो 7,500 रुपये लिया जाता है। तो परिषद ने मंडला जिला के कुछ ब्लॉकों में कुछ आदर्श केंद्र भी खोले थे। बाकायदा उनको सामान भी मिला था, सिलाई मशीन, पुस्तक कॉपी, बच्चों के लिए पढ़ने का पूरा सामान, चॉकलेट्स के डब्बे, ये सारी चीजें मिली थी। कुछ पंचायत शिक्षिकाओं को अभी तक सैलरी भी मिली है, पर हम लोगों को इसमें पर्याप्त कुछ भी सैलरी नहीं मिला है। और हमारे जो प्रबंधक शिक्षिकाएं हैं जो कह रहे हैं कि काम नहीं चालू हुआ है, तो परिषद द्वारा काम चालू हो चुका है। परिषद बोलती है कि आप ग्रीन कार्ड बनाओ, 495 रुपए में एक ग्रीन कार्ड बनता है, जिससे कुछ प्रबंधकों को दिक्कत हो रही है, पंचायत शिक्षिकाओं को भी दिक्कत हो रही है। और हम परिषद में बोलते हैं कि सर काम चालू नहीं हुआ है, शिक्षिकाएं बोल रही, प्रबंधक बोल रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं मिलती, उनका काम चालू नहीं हो रहा। तो परिषद बोलती है कि हमने काम चालू कर चुका है, आप लोग करके दिखाइए तो ही आप लोगों को सैलरी मिलेगी। इस वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सर हम लोगों ने 1 साल तक काम किया है तो हमें हमारा पारिश्रमिक दिया जाए, हमारी पंचायत शिक्षिकाओं को मशीन दिया जाए प्लस काम दिया जाए और हमारे प्रबंधकों को भी काम दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति यादव है, मैं मंडला से ही हूँ सर, एक लघु उद्योग विकास परिषद के नाम से विज्ञापन आया, उसमें हमने उसको पढ़ा, समझा और उसका जो रीजन समझने के हिसाब से मैं और मरकाम जी भोपाल भी गए। उसके पहले कुछ ज्वाइनिंग हो चुकी थी मंडला जिले में। हमने जानकारी लिया कि ये क्या है ऐसे करके, तो विज्ञापन हमने पढ़ा तो उसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक प्रबंधक और एक शिक्षिका। तो प्रबंधक का काम हमने जानकारी लिया भोपाल ऑफिस जाके, तो उन्होंने बोले ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए आपको एक पंचायत में प्रबंधक और उसी पंचायत में एक शिक्षिका होगी, जो प्राथमिक शिक्षा जो होती है 1ली से 5वीं तक की बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाना है उज्ज्वला शिक्षा मिशन के तहत। साथ ही उसी गांव की जो महिला हैं जो बेरोजगार हैं, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए वो महिला शिक्षिका का पद है। ये 2 पद ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। तो उसमें सर हमने मार्च में है, मार्च से काम चालू किए तो कंटिन्यू काम चालू रहा। और जब हमने देखा हमारे नैनपुर ब्लॉक में लगभग हमने 40 से 45 पंचायत कंप्लीट कर चुके। इसके बाद में हमने देखा कि योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग भी रखा, तो ट्रेनिंग भोपाल में हुआ। कलेक्टर कार्यालय है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, क्या है पूरा मामला? सर, मेरा नाम महासिंह धुर्वे और मैं लघु उद्योग विकास परिषद की जानकारी सर मुझे ऐसे ही एक फ्रेंड को लाया था और यहाँ नर्मदा घाट में इसकी बैठक हुआ था सर, तो मैं यूं ही आया था जानकारी उठाने, किसी को भर्ती करवाना है करके। आपने कितने ब्लॉक में जोड़ा है? लघु उद्योग में सर मैं अभी बिछा मवई ब्लॉक में
20 पंचायत में मैंने भर्ती किया है सर, जिसमें से पंचायत शिक्षक के नाम पे 6,500 रुपये का शुल्क है, और पंचायत विकास प्रबंधक जिनकी जो भर्ती है उनका 6,150 रुपये, जिसको भोपाल से हम लोगों ने ज्वाइनिंग करवाया है सर, जो जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम संस्था को दे चुके हैं। मेरे पंचायत से सर लगभग ये मान के चलो कि 1.5 लाख के आसपास मेरे पंचायत से गए हैं सर। और हम चाह रहे हैं कि सर ये पंचायत शिक्षिका और प्रबंधकों को जो शुल्क दिया है सर ये टूल्स किट के लिए, तो हमारी पंचायत में सर ना टूल्स किट दिया गया, जैसे मशीन हो गए सर, उसके किताब वगैरह, बैनर और बैग वगैरह, ड्रेस वगैरह, ये सब चीज देने का दावा किया था सर, तो अभी तक दिया नहीं है, जिसके कारण से पंचायत और हमारे पंचायत शिक्षिका लोगों ने कहना है कि ग्रीन कार्ड बनाओ तब सैलरी मिलेगी। हाँ सर, ग्रीन कार्ड के बारे से सर, जैसे पंचायत लोगों को, प्रबंधकों को भोपाल में ट्रेनिंग हुआ था, तो वहाँ पर सर ग्रीन कार्ड के बारे से बताएंगे कि ग्रीन कार्ड से ये चीज लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जितना भी जो कार्य हैं उसके प्रति लाभ मिलेगा। फिर जब जिसका ग्रीन कार्ड ओपन हुआ सर, तो वहाँ से शुल्क दिया जा रहा था कितना, 495 पर शुल्क है, तो उसमें सर पंचायत प्रबंधक और शिक्षिकाओं को दिक्कत हो रही थी सर। हमको भी काम करने में थोड़ा सा लग रहा था कि यार पंचायत ने जो दावे किए हैं उसका लाभ और कुछ मिल रहा है। क्या नाम है पूरी इस संस्था का पूरा? लघु उद्योग विकास परिषद भोपाल के, जो इसके संचालक कौन है? इसके मध्य प्रदेश में संचालक है सर हमारा एक पटेल जी हैं, क्या बोलते हैं, पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर भोपाल से है योगेश पटेल, और SK ठाकुर सर है जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब तक के जिले से संस्था ने कितनी राशि ले चुकी लगभग? और जिला की जो सर जिला कोऑर्डिनेटर बताएंगे सर, जिले की जो टोटल, क्योंकि 9 ब्लॉक में भर्तियां हुआ है सर। पूरा नाम अपना? मेरा नाम सर महासिंह धुर्वे, और मैं एक छोटे से ग्राम मानिकपुर से हूँ। मैं बेरोजगार हूँ सर, इसलिए मैं रोजगार के लिए मुझे जानकारी मिला सर, तो मैं इसमें काम के लिए आया सर। मामला सर ये है, चूंकि आपको पता है कि बेरोजगारी जो है किस चरम पे है अपने प्रदेश में, देश में, तो हम लोगों को, सभी लोगों को क्या है, एक ये है सिडको, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ये संस्था के द्वारा हर पंचायत में एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें बताया गया हम लोगों को कि महिला शिक्षिका और पंचायत विकास प्रबंधक पुरुष की भर्ती होनी है हर पंचायत में। तो हम लोगों ने, चूंकि इससे जुड़े हुए हम लोगों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे उनका कांटेक्ट नंबर था, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने संस्था के बारे में बताया, जानकारी हमें अच्छी लगी। उसमें बताया गया कि विकास प्रबंधक पुरुष का जो काम है वो पंचायत स्तर पर ही रहेगा, और काम ये रहेगा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम है, और महिलाओं का काम है जो प्राइमरी बच्चे जो रहते हैं ट्यूशन, और जो गरीब बच्चे रहते हैं जो ट्यूशन वो नहीं कर पाते, उन लोगों को ट्यूशन देना, और जो महिलाएं जो रहती हैं बेरोजगार उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम सिखाने का। तो इसके लिए हम लोग से एक राशि ली गई 7,000 रुपये महिलाओं से और 6500 रुपये पुरुष से। तो हम लोग, और किट प्रदान करने के लिए महिलाओं को चूंकि बोला गया कि इसमें आपकी सिलाई मशीन आएगी और भी थोड़े बहुत जो सिलाई कढ़ाई बुनाई की जो सामान है वो वगैरह आएगी, और हम लोगों के लिए बैग और जो डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों को फील्ड में लगता पंचायत में फील्ड वर्क के लिए, वो वाला हम लोगों को किट देने के लिए बात की गई। तो फिर इससे जुड़े हुए हम लोगों की क्या है, एक मीटिंग भी हुई हम लोगों की ट्रेनिंग के नाम से भोपाल में। तो वहाँ पे सुगंध सिंह ठाकुर नाम के जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनके द्वारा हम लोगों को मोटिवेट किया गया और बताया गया कि ये बात है और ये ऐसा ऐसा अपन लोगों को काम करना है। बोले कि यहाँ से आप जाने के बाद कम से कम 40 दिन में आपकी सैलरी हो जाएगी चालू, और अभी आप अंडर ट्रेनिंग हो। तो हम लोगों ने अपना काम किया, हर अपने पंचायत स्तर में जो भी काम हमारे द्वारा बोला गया कि आपको वृक्षारोपण करना है, ये करना है, वो करना, हम लोगों ने किया। अब चूंकि जब हम सैलरी की बात आई तो 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, तो हमने अपने कोऑर्डिनेटर से और जो जिला प्रबंधक हैं हमारे, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि अब आपको एक नया टास्क हमारे सामने रख दिया गया कि आपको 40 ग्रीन कार्ड बनाना है। 40 ग्रीन कार्ड, हमने बोला सर 40 ग्रीन कार्ड किस कारण से? बोले जिससे अपन संस्था का लाभ पहुंचा पाएंगे। तो बोला सर संस्था का ही पता नहीं है, आप बोले एक कोई ऑफिस नहीं हो, 40 ग्रीन कार्ड कैसे बनवाएंगे यहाँ पे लोग जो है हमारे पंचायत में है? तो बोले 40 ग्रीन कार्ड, बोला चलो बनवाने को भी तैयार है। तो हमारे सामने एक राशि की मांग की गई जो 495 रुपए की है। ऐसे 40 ग्रीन कार्ड में कम से कम मोटा मोटा 19,500 20,000 रुपए की राशि होती है। मतलब 20,000 रुपए हम फिर से संस्था को देते, तब जाके हमारी 7,000 रुपए की सैलरी आती, और उसमें भी महिलाओं की आती नहीं आती ये भी नहीं मालूम था। तो ये करते करते आज कम से कम 7 से 8 महीने हो रहे हैं,
तो हम लोगों ने क्या है, हमारे द्वारा जो यहाँ हमारे अधिकारी हैं जो जिला स्तर में हैं और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने ही बोला कि अब आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम ही अब चलते हैं और कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखते हैं। लगभग ऐसे कितने लोगों से राशि ली गई? सर, यहाँ मंडला जिले के हर पंचायत से एक विकास प्रबंधक पुरुष और एक महिला है, तो ऐसे अपन देखें तो 560। फिलहाल देखना होगा कि रोजगार की आस में ठगी के शिकार हुए युवाओं को कब तक उनकी राशि मिलती है और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।